हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10 दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। देखते हैं चैप्टर में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं और इलेक्ट्रिक करंट का क्या क्या इफेक्ट होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो बेसिकली चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। हम सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पे सवाल ये बनता है कि इलेक्ट्रिसिटी आता कहाँ से है, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है, ऐसा हम क्या चीज बनाते हैं जिसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है, और क्या चीजें नहीं होंगी तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में नहीं आएगा। नो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स नो लाइट एंड नो लाइट मीन्स डार्कनेस। तो जाहिर सी बात है, हम लाइट में रहते हैं, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है जिसके वजह से हमारी लाइफ बहुत इजी है और हम आज जो भी चीजें करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। फर्स्ट है हमारा टॉपिक सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का सिंबल क्या है। आप लोग अपने घर में स्विच बोर्ड देखते होंगे। अब ये जो हमारा स्विच बोर्ड है उसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है उसको हम देखेंगे। स्विच बोर्ड को अगर हम खोल कर देखें तो हमें पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट देखने को मिलेगा। आज उस कंपोनेंट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। उस कंपोनेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। देखते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में क्या क्या सारी चीजें आती हैं। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में सबसे पहले हमें दिखता है स्विच, और स्विच को जब हम ऑन करते हैं, अगर वो फैन का स्विच है तो फैन ऑन होगा, अगर वो लाइट का स्विच है तो लाइट ऑन होगा, अगर वो फैन का स्विच है उसको ऑफ कर दो तो वो फैन बंद हो जाएगा, लाइट का स्विच ऑफ कर दो तो लाइट ऑफ हो जाएगा और डार्कनेस दिखेगा हमें अपने अराउंड। और ये जो स्विच बोर्ड है वो किन किन चीजों से बनी होती है उसको हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट का फर्स्ट कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सेल। अब सेल क्या होता है, दिस इज सेल, ये सेल है। सेल मीन्स बैटरी। अब यहाँ पे जो सेल होता है वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक सेल है। उसके बाद है सर्किट के कंपोनेंट में होता है बल्ब। ये वो सर्किट नहीं है जो हमारी घरों में लगा होता है, बल्कि ये वो सर्किट के बारे में है जिसको हम फॉर्म करते हैं, जिसको हम बनाते हैं। हमारे घर में जो सर्किट बना होता है उसका वायरिंग एंड ऑल बहुत ज्यादा होता है, तो वो बड़े लेवल पे हो गया। बट आप एक जब छोटा सा सर्किट सैंपल बनाओगे तो उसमें आपको ये सारी कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगी। फॉर एग्जांपल ये हमारा बल्ब का है, दिस इज राउंड शेप, और राउंड शेप में ये जो ग्लोइंग मटेरियल है ये बल्ब है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है वो है स्विच। स्विच का ये होता है डायग्राम, अगर स्विच ऑन है तो ये स्टेटस होगा, और अगर हमारे स्विच का पोजीशन ऑफ है तो यहाँ पे ये लिंक्ड नहीं होगा, ये अलग होगा। तो दिस इज स्विच ऑफ एंड दिस इज स्विच ऑन। नेक्स्ट है हमारा बैटरी। जब हम सेल को ऐड करते हैं, 1 या 1 से ज्यादा सेल होता है तो उसको हम बैटरी कहते हैं। सेल का हमारा डायग्राम था ये। अब इसी में आप फर्दर ऐड करते हुए चलोगे तो आपको बैटरी मिलेगा लाइक दिस। नाउ जो नेक्स्ट है हमारा डायग्राम वो है वायर। वायर को आप स्ट्रेट लाइन से शो करते हो, दिस इज योर वायर। सो नाउ वी आर क्लियर विथ सम टर्म्स लाइक बैटरी, बल्ब, स्विच ऑन पोजीशन, स्विच ऑफ पोजीशन, वायर एक्सेट्रा। अब देखते हैं एक सर्किट को हम कैसे प्लेस करते हैं। जैसे कि अगर आप टॉर्च को ध्यान से देखोगे तो टॉर्च के अंदर भी बैटरी होता है, टॉयज के अंदर बैटरी होता है, टीवी के अंदर बैटरी होता है, रिमोट में बैटरी होता है, राइट। एवरीवेयर, हर जगह जो चीजें हैं वो बैटरी से चलती हैं। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक सेल्स या जो बैटरी हैं वो किस तरीके से प्लेस्ड होंगी, किस तरीके से वो रखी होंगी, तो हमें वो वर्क करता हुआ दिखेगा। और अगर हम उसको किसी और पोजीशन में रखते हैं तो हमें वो चीज वर्किंग कंडीशन में नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो बैटरी होता है उसमें 2 कंपार्टमेंट होता है, 2 साइड होता है, ठीक है। फर्स्ट है प्लस का साइड और दूसरा है माइनस का साइड। अगर बैटरी है, इसका एक साइड है, फॉर एग्जांपल दिस इज द बैटरी, इसका 2 साइड है, एक साइड जो है ये वाला वो प्लस का है एंड दिस इज द साइड ऑफ माइनस। तो हम प्लस प्लस को अगर प्लेस करेंगे तो कभी भी हमारा सर्किट अच्छे से वर्क नहीं करेगा। बट अगर हम प्लस को माइनस के साथ प्लेस करेंगे और माइनस को हम प्लस के साथ प्लेस करेंगे, अच्छे से अरेंज करेंगे प्लस माइनस को साथ में, तो बैटरी
फंक्शन करना स्टार्ट करेगा। ओके, लाइक दिस। अगर वो एक सेल, दो या दो से ज्यादा सेल अरेंज्ड है तो वो इस पोजीशन में होगा। 2 सेल्स हैं तो उसका पोजीशन ये होगा। अगर 4 सेल्स हैं तो उसका पोजीशन ये होगा। और इन केस अगर बैटरी ऐसा हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक वायर को आप नेगेटिव साइड से अटैच किए हुए हो, दूसरे वायर को आपने पॉजिटिव साइड से अटैच किया हुआ है। अगेन इस वायर को आप नेगेटिव साइड से अटैच करोगे, इसको आप पॉजिटिव साइड से, एंड इन दोनों को भी वैसे ही अरेंज किया गया है लाइकवाइज, नेगेटिव को पॉजिटिव से एंड पॉजिटिव को नेगेटिव से। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सेल होल्डर में, सेल होल्डर कुछ ऐसा होता है। सेल होल्डर में जो साइड्स होती हैं, जैसे कि ये वाला साइड जो है वो नेगेटिव होगा और ये वाला जो साइड होगा वो पॉजिटिव साइड के लिए होता है। और कुछ इस टाइप का भी सेल होल्डर हमें देखने को मिलता है कभी कभी। इसमें क्या होता है, दिस स्प्रिंग साइड इज नेगेटिव एंड दिस साइड इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगेन हमें 2 साइड देखने को मिलता है। अगर हम लोग बैटरी को अच्छे से प्लेस करते हैं तो फिर वो बैटरी जो है अब रेडी टू यूज है। अब हम उस बैटरी को यूज कर सकते हैं, उस बैटरी के एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करेंगे और वो सर्किट हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा बैटरी है जिसमें 2 साइड है, जिसको हम बैटरी नहीं कहकर सेल कहेंगे यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे 1 सेल है। अगर एक से ज्यादा सेल होता तो हम इसे बैटरी कह सकते थे। यहाँ पे एक नेगेटिव साइड है और एक पॉजिटिव साइड है। एक वायर को हम अटैच करेंगे जो कि नेगेटिव से कनेक्ट करेगा और दूसरा वायर जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट करेगा। और यहाँ पे दिस इज अ स्विच, ये स्विच है और एक स्विच से हमारा बल्ब कनेक्टेड है और एक वायर से हमारा बल्ब कनेक्टेड है। दैट इज ये कंप्लीट सर्किट है। आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है, आपको इसमें सेल दिख रहा है, स्विच दिख रहा है, वायर दिख रहा है और बल्ब दिख रहा है। 4 रिक्वायरमेंट है, इसके बाद हमारा एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इन केस अगर आप इसको गलत तरीके से अरेंज करोगे, 2 बैटरी लगा दिया और गलत तरीके से लगाए हो तो ये बल्ब कभी भी ग्लो नहीं करेगा। बट इन केस अगर आपने सही तरीके से प्लेस किया है तो बिल्कुल बल्ब ग्लो करेगा और ये स्विच कनेक्टेड है। तो इन केस आपने स्विच को डिस्कनेक्ट कर दिया, बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। अब इसको हम सर्किट के डायग्राम से इस तरीके से समझते हैं। फर्स्ट हमारा ये सेल है और ये हमारा वायर है और ये स्विच ऑफ का पोजीशन है। स्विच ऑफ के बाद यहाँ पे हमारा बल्ब है और ये जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। रीजन ये है कि स्विच ऑफ है। अगर आप इसको कनेक्ट कर दोगे, ये दोनों कनेक्टेड है, देन डेफिनेटली ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। सो दिस इज अ सर्किट डायग्राम। अगर एग्जाम में आता है तो आप बिल्कुल इसको ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे सर्किट कंप्लीट है तो बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। यहाँ पे बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि द स्विच इज ऑन और करंट का एक फ्लो जा रहा है। That's why. Now क्वेश्चन ये है कि what are the heating effects of electric current? हमारा अगर इलेक्ट्रिक करंट होता है, अगर एक सर्किट फॉर्म होता है तो क्या उसके ऊपर हीटिंग इफेक्ट होगा? क्या वो ऑब्जेक्ट हीट होगा, गर्म होगा? अब देखते हैं इसको, इसके आंसर को हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक्टिविटी करेंगे। सबसे पहले हम बल्ब को ऑफ करेंगे एंड देन हम बल्ब को ऑन करेंगे। उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद उसी बल्ब को टच करेंगे। नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, ज्यादा देर के लिए हम नहीं करेंगे उसको टच, बस हम लाइटली उसको टच करेंगे और उसके बाद हमें वो हल्का गर्म फील होगा। वी विल फील अ बिट हॉट। वो बल्ब जो है वो ज्यादा गर्म नहीं होगा बल्कि हल्का गर्म होगा। तो क्या यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट जब एक कंप्लीट सर्किट से होके फ्लो हो रहा है और जब वो बल्ब ग्लो कर रहा है तो क्या वो हीटिंग इफेक्ट दे रहा है? यस, वो हीटिंग इफेक्ट दे रहा है। और बिल्कुल एक सर्किट जो है, एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट भी देता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। फॉर एग्जाम्पल हम इस सर्किट को ड्रॉ करते हैं। इस सर्किट में क्या है, एक स्विच है जो कि फिलहाल ऑफ है बिकॉज ये कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है और इस सेल के वायर को हमने 2 आयरन नेल से कनेक्ट कर दिया और ये 2 आयरन नेल्स एक रॉड से कनेक्टेड है। ओके, अब यहाँ पे ये जो वायर है दूसरा वो इस आयरन नेल के एंड से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे अगेन एक कंप्लीट सर्किट ड्रॉ हो गया है। यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट है
वो पास होगा इस आयरन नेल तक और ये आयरन नेल हीट एक्वायर करेगा और फिर इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे हमें एक हीटिंग इफेक्ट भी देखने को मिलेगा विद दिस इलेक्ट्रिक करंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। हमारे घर में इलेक्ट्रिक हीटर यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर हम किसके थ्रू यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू यूज करते हैं। हम उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं और जो हीटर है वो हमें हीट देता है बिकॉज उसके अंदर का जो कॉइल होता है वो गर्म हो जाता है। ये जो कॉइल का वायर है उसको हम एलिमेंट कहते हैं और यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होता है और हीटिंग इफेक्ट को डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज करते हैं। अब यहाँ पे जो हीटिंग इफेक्ट है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? हीटिंग इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का मटेरियल है, मटेरियल का लेंथ क्या है और उसका थिकनेस क्या है। इन सारी चीजों पे वो डिपेंड करता है। अगर जो मटेरियल है वो थिक हुआ वो अलग टाइम लेगा हीट होने में। अगर उसका लेंथ ज्यादा है तो उसको अगेन हीट होने में ज्यादा टाइम लगेगा। उसका थिकनेस ज्यादा है तो अगेन टाइम ज्यादा लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट थिन है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट का लेंथ शॉर्ट है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो हीट होता है। वायर जो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का वो जनरली गर्म नहीं होता है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के वो गर्म हो जाते हैं जल्दी। जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। फिलामेंट क्या होता है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये हमारा इलेक्ट्रिक फिलामेंट है और ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो हीटिंग इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा और क्योंकि फिलामेंट गर्म हो जाता है तो उसकी वजह से ये बल्ब हमें गर्म फील होता है। अगर हम इसको एकदम इंस्टेंट हाथ लगाएंगे तो मे बी ये हमारा हाथ जल जाए। अगर ये बल्ब बहुत देर तक जल रहा है और हम एकदम सडनली से इसको हाथ लगाते हैं तो मे बी ये बल्ब हमारे हाथ को बर्न कर दे। सॉकेट में हीटिंग इफेक्ट होता है, इसी वजह से हमारे घरों में फ्यूज लगा होता है। फ्यूज का फंक्शनिंग क्या होता है? फ्यूज का फंक्शनिंग ये होता है कि अगर कहीं पे हीटिंग इफेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी से हीट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी है, आपके घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, आपके घर में करंट का फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट भी होगा और हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होने की वजह से बर्निंग हो सकता है, चीजें जल सकती हैं, फायर भी कॉज हो सकता है, आग भी लग सकता है। अब यहाँ पे इन सारे रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है फ्यूज का। फ्यूज क्या होता है? जब हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक फ्लो है, लिमिट से ज्यादा आने लग जाता है तो जल्दी से फ्यूज उसको सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है और जब फ्यूज सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है तो उसके बाद वो इलेक्ट्रिक फ्लो बंद हो जाता है और उसके बंद होने की वजह से जब ये डिस्कनेक्ट होता है हीट रिड्यूस हो जाता है। अगर हीट रिड्यूस हो गया तो बर्निंग कॉज नहीं होगा, फायर नहीं लगेगा। तो ये रीजन है हर एक घर में फ्यूज इंस्टॉल किया जाता है जब कंस्ट्रक्ट होता है। तो हमारे सेफ्टी को एक्सीड करता है और हमारे घर में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक्सीडेंट नहीं हो उससे प्रिवेंट भी करता है और फायर से भी बचाता है। तो ये था हमारा पार्ट 1 का वीडियो। हम नेक्स्ट पार्ट 2 में इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, क्या मैग्नेट्स भी अफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट्स की वजह से, क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आता है इलेक्ट्रिक करंट्स की वजह से, और हंस क्रिश्चियन ओस्टर ने क्या कहा था उसको भी हम देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का क्या कनेक्शन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।